Hey everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सीटीआर। गाइज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये सीटीआर क्या होता है और एक अच्छा सीटीआर कितना सीटीआर हम टारगेट करें जिसको हम बोल सकते हैं कि अच्छा सीटीआर है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का जो एजेंडा है वो क्या है। तो गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सीटीआर। सीटीआर क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दो और टाइप ऑफ सीटीआर होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्यूएबल सीटीआर, ये व्यूएबल सीटीआर क्या होता है, और साथ ही साथ रिलेटिव सीटीआर। अगर सीटीआर के आगे टर्म रिलेटिव लग जाए तो ये रिलेटिव सीटीआर क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया इसके साथ साथ हम लोग इस चीज का भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेस्ट सीटीआर कितना होता है। मतलब हमें 2% का सीटीआर मिल रहा है तो हम कहेंगे हमें अच्छा सीटीआर मिल रहा है, हमें 5% का सीटीआर मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि हमें एक अच्छा सीटीआर मिल रहा है, या हमें 10% का सीटीआर मिलेगा तब हम बोलेंगे कि हमें एक अच्छा सीटीआर मिल रहा है। तो एक्चुअली इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट सीटीआर कितना होना चाहिए और क्यों जो बेस्ट सीटीआर है वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले सीटीआर क्या है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, किस तरीके से ड्राइव होता है, इसको हम लोग समझते हैं और ये कहां पर दिखता है इसको समझते हैं। सीटीआर को बहुत डिटेल में समझने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंप्रेशंस, आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आखिर इंप्रेशंस क्या होते हैं। और सेकंड चीज क्लिक्स, आपको इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्लिक्स क्या होते हैं। ये दो चीजें अगर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इनके बीच के डिफरेंस समझ में आ गए, तो सीटीआर को समझना उतना मुश्किल काम नहीं है। एक और चीज जो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि इंप्रेशन और क्लिक्स केवल एक ही टाइप के गूगल एड्स के ऊपर लागू होते हैं। चाहे हम सर्च एड्स की बात करें या हम डिस्प्ले एड्स की बात करें, ये दोनों चीजें दोनों ही जगहों पर होती हैं, राइट गाइस। तो अगर हम इंप्रेशन को समझने की कोशिश करें कि इंप्रेशन का क्या मतलब होता है बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो गाइस जब कभी भी कोई एक एड दिखता है, ठीक है, जैसे कोई यूजर गया गूगल के ऊपर, गया उसने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जैसे ही वो जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को टाइप करता है, उसे गूगल का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसमें बहुत सारे सर्च एड्स दिखते हैं, राइट। इस तरीके से जैसे उसने टाइप किया उसे बहुत सारे सर्च एड्स दिखे, जैसे यहां पर उसे ये टॉप में 4 सर्च एड्स दिखे, राइट। अब वो चारों के ऊपर तो क्लिक नहीं करेगा, ठीक है, या कर भी सकता है, ठीक है, मैं मान के चलता हूं अगर वो एक साथ चारों के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा है, केवल उसने थर्ड वाले ऐड के ऊपर क्लिक किया, इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो क्या बाकी ऐड उसे दिखे नहीं थे? बाकी एड्स का इंप्रेशन जरूर हुआ था। अगर आप देखो तो पहले वाले ऐड का भी इंप्रेशन हुआ था, दूसरे वाले ऐड का भी हुआ, तीसरे वाले ऐड का भी इंप्रेशन हुआ, चौथे वाले ऐड का भी इंप्रेशन हुआ। तो इंप्रेशन तो चारों ही ऐड का हुआ, बट क्लिक केवल इस थर्ड वाले ऐड को मिला। तो डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए कि आखिर इंप्रेशन में और क्लिक्स में क्या डिफरेंस है। फाइन, हर इंप्रेशन क्लिक में जरूरी नहीं है कि कन्वर्ट हो, ठीक है, लेकिन हर क्लिक जो हुआ होगा उससे पहले इंप्रेशन जरूर होगा। बिना इंप्रेशन के तो क्लिक नहीं होगा ना, बिना ऐड दिखे तो क्लिक नहीं हो सकता है ना, लेकिन ऐड दिख सकता है और क्लिक ना हो, ये कंडीशन हो सकती। कहने का मतलब कि हर इंप्रेशन क्लिक में कन्वर्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर क्लिक को इंप्रेशन जरूर मिला होगा। अब यहां पर तो मैंने थोड़ी सी आपके सामने जो बात करी हुई है वो सर्च ऐड के रिस्पेक्ट में बात करी है। अगर हम डिस्प्ले ऐड के रिस्पेक्ट में भी बात करें तो यही चीज लागू होती है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और यहां पर आपको एक डिस्प्ले ऐड दिखा, ठीक है, तो इस ऐड का दिखना इज बेसिकली इंप्रेशन। अभी तक आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया है तो यहां पर क्लिक नहीं काउंट होगा। बट अगर आपको ये ऐड पसंद आता है, आपको लगता है कि ऐड आपके रिलेवेंट है, आपको जाना चाहिए ऐड जो मैसेज दे रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना चाहिए। जब आप क्लिक करोगे तो आप लैंडिंग पेज के ऊपर चले जाओगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एन इंटरैक्शन ओवर द ऐड, ठीक है। जब आपने क्लिक किया तो आपने बेसिकली ऐड के साथ इंटरैक्शन किया और आपका जो एक क्लिक है, एक सिंगल क्लिक जो है वो काउंट हुआ, राइट। तो अगर हम थोड़ी सी जो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करें तो इसी चीज को मैंने यहां पर समझाया हुआ है डेफिनेशन के फॉर्म में भी। अ सिंपल ऐड दैट डिस्प्लेज इन फ्रंट ऑफ अ यूजर नोन एज अ सिंगल इंप्रेशन। वहीं पर अगर हम क्लिक्स की बात करें, सिंपली व्हेन अ क्लिक इज मेड ऑन द एड, ठीक है, इट इज काउंटेड एज क्लिक। अब एक बात समझो, अगर हम एडवर्टाइजर हैं, राइट, अगर हम एडवर्टाइजर हैं तो हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या रहेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, है ना, हमारे इंप्रेशंस भी हो और हमारे इंप्रेशंस रिलेवेंट हो और उन इंप्रेशंस के साथ साथ हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीटीआर की कि आखिर सीटीआर क्या है। तो सीटीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा क्लिक थ्रू रेट,
ठीक है। CTR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लिक थ्रू रेट, और जहां कहीं भी रेट शब्द यूज हो जाए, कहीं पर भी अगर आप देखो कि रेट वर्ड को यूज किया जा रहा है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर जो कैलकुलेशन हो रही है ना वो परसेंटेज में हो रही है। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी होगा CTR, मतलब अगर 2 आता है CTR, या 3 आता है, या 5 आता है, या 10 आता है, जो कुछ भी CTR आएगा वो परसेंटेज में होगा। फाइन। तो अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इट इज बेसिकली click through rate, which means it is a percentage of people who sees your ad and then clicks on your ad to go to the website, right? It's a percentage, ठीक है। परसेंटेज है उन लोगों का जो कुछ लोग आपके एड को देखते हैं और उनमें से कुछ लोग एड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसका परसेंटेज जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज CTR या क्लिक थ्रू रेट। इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो वो बन के आती है हमारे पास CTR इज इक्वल टू, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, क्लिक्स ओवर इंप्रेशंस, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशंस, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आपके एड के अलग अलग लोगों को कितने इंप्रेशंस हुए, 100 इंप्रेशंस हुए, मान के चलते हैं, ठीक है। उनमें से 20 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। तो ये जो रेशियो है दिस इज बेसिकली CTR, बट क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 20%। एक और सिनेरियो यहीं से पकड़ लेते हैं। मान के चलते हमें इस बार 10 क्लिक्स मिले और हमारे जो इंप्रेशन थे वो 100 थे, तो इस बार जो हमारा CTR है वो 10% हो गया। फिर से मान लेते हैं कि इस बार हमें 5 क्लिक्स मिले, जो हमारे इंप्रेशन थे वो 100 थे, तो इस बार जो है हमारा CTR 5% हो गया। अब आप लोग खुद ही सोच के बताओ कि 5% का CTR अच्छा है, 10% का CTR अच्छा है, या 20% का CTR अच्छा है? अगर बिल्कुल आम भाषा में भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे 100 लोगों को मेरा ऐड दिखा और उनमें से 20 लोगों ने क्लिक किया। अच्छा, यहां पर 100 लोगों को मेरा ऐड दिखा, उनमें से 5 लोगों ने ही केवल क्लिक किया। ये वाली कंडीशन जो है ये ज्यादा बेहतर है, मतलब 100 लोगों को मेरा ऐड दिखा और उनमें से 20 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। तो हमें यह समझ में आया कि CTR इज बेसिकली अ पॉजिटिव मैट्रिक। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको पॉजिटिव मैट्रिक, क्योंकि जब हम मैट्रिक की बात करेंगे, जब हम एनालिसिस की बात करेंगे, तो ये टर्म बार बार आएगा, पॉजिटिव मैट्रिक, नेगेटिव मैट्रिक। पॉजिटिव मैट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है और वो हमारे लिए फायदेमंद है, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव मैट्रिक। तो जनरली होता क्या है कि अगर हमारा CTR इंक्रीज हो रहा होता है तो हमें बेनिफिट हो रहा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम वेट की बात करें, अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वेट का बढ़ना एक अच्छी बात नहीं। बोलोगे नहीं नहीं, वेट का तो जो नंबर है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले 80 किलो के थे, फिर 90 किलो के हो गए, फिर 100 किलो के हो गए, तो एक अच्छी चीज नहीं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक निगेटिव मैट्रिक है। उसी तरीके से अगर हम CTR की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में CTR जो है वो एक पॉजिटिव मैट्रिक है। कहने का मतलब कि अगर CTR जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो CTR कहां पर हमें दिखता है, ठीक है। तो आप चाहे अपने किसी भी लेवल पर हो, जैसे आप अगर कैंपेन लेवल पर, जैसे मैंने यहां पर आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ, आप कैंपेन लेवल पर हो सकते हैं, आप एड ग्रुप लेवल पर हो सकते हैं, आप कीवर्ड्स लेवल पर हो सकते हैं, आप एड्स लेवल पर हो सकते हैं, आप किसी भी लेवल पर हो सकते हैं। आप जाकर देखिए, उसमें आपको इस टाइप से CTR आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन का CTR यह है, मतलब इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जितने भी एड्स के इंप्रेशंस हुए हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कितने क्लिक्स आए, ठीक है, क्लिक्स ओवर इंप्रेशन इनटू 100, इसको कैलकुलेट करके यहां पर जो भी आया होगा वो गूगल एड्स आपको दिखा रहा है। तो 3% दिखा रहा है, समवेयर अराउंड क्लोज टू 3%, 2.95 है, तो ये 3% के क्लोज यहां पर आपको दिखा रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो अगर ऑन एन एवरेज 100 इंप्रेशंस यहां पर आए हुए होंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जितने भी एड्स हैं तो उनके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 3 क्लिक्स आए होंगे, तभी यहां पर जो है 3% का CTR जो है वो बन के आ रहा है। तो अब यहां पर हम और अंदर जा सकते हैं, इस कैंपेन के एड ग्रुप लेवल पर जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं कि अच्छा इस वाले एड ग्रुप के अंदर जो एड्स थे उनका CTR कितना है। हम कीवर्ड के ऊपर जा सकते हैं, अच्छा इस कीवर्ड के थ्रू जो एड्स दिखे थे उनका CTR कितना था। तो हम CTR को अलग अलग लेवल्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तब हम उनको एक्चुअली अलग अलग लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। हाँ, यह भी हो सकता है कि अगर आप बिगिनर हो और आप जाकर सीधे सीधे जो है अपने डैशबोर्ड में देख रहे हो तो हो सकता है आपको ये CTR का कॉलम ना दिख रहा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर देखो ये कॉलम्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कॉलम्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और वहां से CTR जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हो, क्योंकि यहां पर लिमिटेड स्पेस होती है आपके पास, ठीक है। ये लिमिटेड स्पेस गूगल ने दे रखी है आपको, यहां पर सारे ही इनसाइट, सारी ही मैट्रिसेस, सारे ही कॉलम्स नहीं आ सकते। तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां से कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। वैसे CTR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, ऐसी कोई चीज CTR में है नहीं कि आप इग्नोर कर सको इसको, ठीक है। तो CTR देखकर आपको बहुत सारी चीजों का जो है आइडिया लग जाता है।
जाता है। जैसे हम लोग को एक बात ये समझ में आ गई कि सीटीआर का मतलब क्या है। सीटीआर का मतलब ये है कि कितने लोगों को मेरे ऐड के इंप्रेशंस हुए। लेट्स से 100 लोगों को मेरे ऐड के इंप्रेशंस हुए और उनमें से अगर 3 लोगों ने क्लिक किया, विच मींस दैट कि मेरा जो सीटीआर है वो 3% है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरा सीटीआर 10% क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा ऐड लोगों को दिखा, मेरा ऐड ट्रिगर हुआ, लोगों ने कीवर्ड सर्च किया, मेरा ऐड दिखा। मतलब यहां तक तो चीजें ठीक थी, यहां तक कोई भी समस्या की बात नहीं थी। अब जब लोगों को ऐड दिखा, लोगों ने ये वाला मेरा ऐड देखा, मेरे साथ साथ किसी और का भी ऐड देख रहे होंगे। मैं यहां पर ये बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। जैसे एक यूजर को ये दिखा होगा आपका ऐड 1, ठीक है, ये आपका ऐड है मान लेते हैं, उसी के साथ कॉम्पिटिटर के भी जो 2 एड्स हैं वो भी दिखे होंगे, ठीक है। बट यहां पर उस आपके ऐड का इंप्रेशन तो हुआ, बट जो यूजर था उसने क्लिक नहीं किया, क्योंकि हो सकता है ये जो ऐड कॉपी है वो यूजर को उतनी इंप्रेसिव ना लगी हो। तो हमें ये भी समझना है, ऐसा नहीं है कि सिंपली हमने देख लिया कि अच्छा मेरा सीटीआर कम आ रहा है, ठीक है, चलो इंप्रूव करने की सोचेंगे। बट ये तो समझो ना कि इंप्रूव होगा कैसे। अगर हमारा सीटीआर कम है तो हमारा ऐड कॉपी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। अगर इस पर्टिकुलर ऐड कॉपी का सीटीआर जो है वो कम है, इस पर्टिकुलर ऐड का सीटीआर कम है, मतलब लोग इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर क्लिक कम कर रहे हैं, इसके इंप्रेशंस तो हो रहे हैं, ये लोगों के सामने तो आ रहा है ऐड, बट लोग इस ऐड के ऊपर इंटरेक्ट कम कर रहे हैं, क्लिक कम कर रहे हैं, विच मींस दैट कि ये उतना इंप्रेसिव नहीं है, इसकी ऐड कॉपी उतने अच्छे तरीके से नहीं लिखी। तो हमें इसको भी समझना है, राइट गाइस। तो आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर ये सीटीआर क्या होता है और ये अलग अलग लेवल्स में हमें दिख सकता है। और अगर हमें कहीं पर सीटीआर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिगिनर्स को ध्यान में रख के मैं सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो आप कॉलम्स में जाके वहां से जो है वो सीटीआर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सीटीआर जो है कॉलम्स के अंदर से सेलेक्ट करने जाओगे, तब आपको 2 और तरीके के सीटीआर जो है वो दिखाई देंगे। एक है व्यूएबल सीटीआर और एक है रिलेटिव सीटीआर। तो आखिर ये व्यूएबल सीटीआर क्या होता है और रिलेटिव सीटीआर क्या होता है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली बात, ये दोनों जो सीटीआर्स हैं ये सर्च एड्स पे लागू नहीं होते, ये केवल और केवल डिस्प्ले एड्स के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। वैसे अगर हम जनरल सीटीआर की बात करें तो ये सभी एड्स के ऊपर होता है, हर एड दिखता है, हर एड के इंप्रेशन होते हैं, हर टाइप के एड के ऊपर क्लिक आती है। तो अगर हम सीटीआर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि सीटीआर जो है वो सर्च एड पे लागू नहीं होता है, डिस्प्ले एड पे लागू नहीं होता है। बट यहां पर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं व्यूएबल सीटीआर और रिलेटिव सीटीआर की। तो व्यूएबल सीटीआर और रिलेटिव सीटीआर ये 2 टाइप के सीटीआर हैं जो सर्च एड्स के ऊपर लागू नहीं होते हैं बल्कि डिस्प्ले एड्स के ऊपर लागू होते हैं। अब व्यूएबल सीटीआर क्या है? व्यूएबल सीटीआर तब काउंट होता है, मतलब व्यूएबल सीटीआर का मतलब यह है कि जैसे आपका ऐड किसी वेबसाइट के ऊपर दिखता है, ठीक है, आपका ऐड यहां पर दिखा किसी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन अगर ये जो आपका ऐड है, ठीक है, ये डिस्प्ले ऐड है, मान के चल रहे हैं, ये जो आपका डिस्प्ले ऐड है ये किसी वेबसाइट के ऊपर दिखता है, तो जब तक ये मोर देन 50% उस सामने वाले व्यूअर को नहीं दिखेगा, यूजर को नहीं दिखेगा, तब तक इसका जो है इंप्रेशन नहीं काउंट होता है, ठीक है। क्योंकि जहां कहीं भी शब्द व्यूएबल आ जाए, समझ जाओ कंडीशन ये है कि कोई भी चीज जो दिख रही है वो एटलीस्ट मोर देन 50% फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ ग्रेटर देन 1 सेकेंड दिखना चाहिए। मतलब 50% से ज्यादा ये इमेज यूजर को दिखनी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 1 सेकंड तक यूजर को दिखनी चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब हम मानेंगे कि यहां पर एक इंप्रेशन हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको व्यूएबल सीटीआर कैलकुलेट करना है, ठीक है, या व्यूएबल सीटीआर आपको समझना है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्यूएबल सीटीआर केवल और केवल डिस्प्ले एड्स के लिए ही है, और जहां कहीं पर भी व्यूएबल इंप्रेशंस होंगे वहां पर व्यूएबल सीटीआर कैलकुलेट होगा। तो सीटीआर अलग हो सकता है, व्यूएबल सीटीआर अलग हो सकता है। अगर आप डिस्प्ले कैंपेन्स रन कर रहे हैं और डिस्प्ले कैंपेन्स में अगर आप जाके अपने क्रिएटिव्स के सीटीआर देखेंगे ना, तो उनका जो नॉर्मल सीटीआर है वो अलग आएगा और उनका जो व्यूएबल सीटीआर है वो अलग आएगा, क्योंकि व्यूएबल सीटीआर तब कैलकुलेट होगा जब आपका जो वो ऐड है उसका 50% सेक्शन विजिबल होगा, प्लस कम से कम 1 सेकेंड तक वो देखा गया हो, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो दूसरी चीज मैंने आपको बतानी है वो है रिलेटिव सीटीआर। जो दूसरे टाइप ऑफ सीटीआर होता है वो रिलेटिव सीटीआर। अब रिलेटिव सीटीआर का क्या मतलब है, यहां पर आप देख लो, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पहले। मेजर्स हाउ योर एड परफॉर्म्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क साइट्स कंपेयर टू अदर एड्स ऑन द सेम साइट्स। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से आपका जो एड है, ठीक है, आप एक डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो, आपके जो बैनर एड है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है, ये एक वेबसाइट है a.com, ठीक है, इसके ऊपर आपका एड दिख रहा है, दिस इज यू,
ये आपका ऐड दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर और भी बहुत सारे लोगों के ऐड दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आपका दिख रहा हो सकता है किसी दूसरे का दिख रहा हो, एक्स बंदे का, और उसके बाद किसी दूसरे एडवर्टाइजर का दिख रहा हो, वाई का, किसी और एडवर्टाइजर का दिख रहा हो, जेड का, ठीक है। तो इन सभी एडवर्टाइजर के कंपैरिजन में, ठीक है, इनके रिलेशन में, इनके कंपैरिजन में आपका सीटीआर कैसा है, दैट इज बेसिकली रिलेटिव सीटीआर। मान के चलते हैं कि इसका सीटीआर 3% था, इसका सीटीआर 2% था, इसका सीटीआर लेट्स से 5% था, ठीक है। तो एवरेज सीटीआर इनका कितना आ गया, 3 2 5 और 5 10, 10/3। अगर तीनों का एवरेज सीटीआर देखें तो ये 3.33% आ गया ना इनका एवरेज सीटीआर। अब ये उसी वेबसाइट के ऊपर दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका एवरेज सीटीआर 3.33% है, और अगर आपका भी एवरेज सीटीआर 3.33% है तो हम बोलेंगे कि रिलेटिव सीटीआर आपका 1x है, 1x, ठीक है। 1x क्यों? क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स का एवरेज सीटीआर है वही आपका भी सीटीआर है। यहां पर डेफिनेशन फिर से समझने की कोशिश करो। अ रिलेटिव सीटीआर ऑफ 1x मींस दैट योर सीटीआर इक्वल्स द एवरेज सीटीआर ऑफ ऑल एडवर्टाइजर्स इन द सेम सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट। अब आप खुद समझो कि यहां पर अगर 2x है, इसका क्या मतलब है कि इनका अगर एवरेज सीटीआर 3.33% था, आपका जो सीटीआर है वो 6.66% होगा, और कहा जाएगा कि आपका जो रिलेटिव सीटीआर है वो 2x है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर सीटीआर क्या है, किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। इसके बाद जो मैंने बताया एक और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर एक बेहतर सीटीआर कितना। आपने ये तो बता दिया कि सीटीआर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बता दिया कि देखेंगे कैसे, हमने जाके देख भी लिया। 4% का सीटीआर आ रहा है हमारा, 3% का सीटीआर आ रहा है, 5% का सीटीआर आ रहा है, किसको हम बेहतर माने? क्या हम 5% का अगर सीटीआर आ रहा है तो हम शांत बैठ जाएं, ये मान ले कि हमारा सीटीआर अच्छा है, या हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने चाहिए, हमें कुछ चीजों को इंप्रूव करना चाहिए? क्या एक बेहतर सीटीआर कितना है, क्या कोई स्टैंडर्ड है, क्या कोई बेंचमार्क है? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बहुत ही जनरल चीज आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जनरल चीज ये है कि कहा जाता है कि जो गूगल एड्स का सर्च का सीटीआर है ये 4 to 7% अगर है, ठीक है, 4 to 7% अगर ये सीटीआर है तो ये एक अच्छा सीटीआर है, इट्स अ गुड सीटीआर। बट बहुत सारी चीजें ना यहां पर वेरिएबल है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैं ऐड रन कर रहा हूं उमर तस्कीर कीवर्ड के ऊपर, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैं ऐड रन कर रहा हूं उमर तस्कीर कीवर्ड के ऊपर। अब यूजर आता है, यूजर उमर तस्कीर सर्च करता है, उसे मेरा ऐड दिखता है, तो क्या होगा, हाई चांसेस है कि वो उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो जैसे ही जिस भी यूजर को ऐड दिखेगा वो हाई चांसेस है कि वो उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। तो इंप्रेशंस भी होंगे, लेट्स से 10 इंप्रेशंस हुए, 10 में से चांसेस क्या है कि 5 लोगों ने क्लिक कर दिया, तो यहां पर तो सीटीआर 50% का हो गया। आप तो कह रहे हो कि अगर सीटीआर 4 से 7% का है तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहां तो 50% का सीटीआर हो गया। तो यहां सिचुएशन क्या थी? यहां सिचुएशन ये थी कि हम एक ब्रांड टाइप के कीवर्ड के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांड टाइप के कीवर्ड के ऊपर जब एड्स रन होते हैं तो क्या होता है कि वो बंदा उसी चीज को सर्च कर रहा है, ठीक है, वो यूजर उसी नाम को सर्च कर रहा है, उसी से रिलेटेड उसको ऐड दिख जाता है। यहां पर वो जनरल कीवर्ड तो है नहीं। जैसे मैं तुमको फिर से डिफरेंस बताता हूं, एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जैसे ही कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड टाइप करता है, मेरे साथ 4 और एड्स आते हैं, ठीक है। मेरे भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड आता है, किसी एक्स पर्सन के भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड आता है, वाई पर्सन के भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड आता है, जेड पर्सन के भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड आता है। तो अब यहां पर जो यूजर है उसके पास चॉइसेस है। वो हो सकता है कि मेरे वाले ऐड को इग्नोर मार दे, इसको भी इग्नोर मार दे, इसको भी इग्नोर मार दे, इसके ऊपर वो क्लिक कर जाए। लेकिन जब वो यहां स्पेसिफिक हो जाएगा उमर तस्कीर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो मेरे ही वाले ऐड को देखेगा, जैसे उसका इंप्रेशन आएगा उसके ऊपर क्लिक कर देगा। तो बात क्या समझ में आई कि ये सारी चीजें वेरिएबल है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते, ठीक है, कि हमारा 4% का ही सीटीआर अच्छा है, या 7% का ही सीटीआर अच्छा है, या 5% का ही सीटीआर अच्छा है। ये भी देखना है हमें साथ साथ कि हमारे कन्वर्जन आ रहे हैं कि नहीं, हमारा आरओआई मीट हो रहा है कि नहीं, हम जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में हमारा रेवेन्यू आ रहा है जितना हम चाहते थे या नहीं आ रहा है, या जो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके चले थे वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमें बिजनेस प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें भी तो हमें कैलकुलेट करके चलनी है। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधे सीटीआर को ही लेकर बैठ जाएंगे, नहीं अब हमारा सीटीआर बहुत अच्छा हो गया या अब हमारा सीटीआर बहुत खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। हमें रियल टाइम में भी चीजें देखनी है, उनको भी हमें समझना है कि जो
एक्चुअल जिस चीज के लिए हम एड्स रन कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो, हमारे पास बिजनेस आए, ठीक है, लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, हमारे लीड्स फॉर्म्स जो है वो भरे जाए, तो वो काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सीटीआर वैल्यू तो रखता है, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझने के लिए कि अच्छा इस पर्टिकुलर एड का सीटीआर देखो कम है लेकिन इस पर्टिकुलर एड का सीटीआर ज्यादा है। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर एड के जो एलिमेंट्स है वो लोगों को ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। तभी तो ये वाला एड 100 बार लोगों को दिखा, इसमें से लोगों ने 10 बार क्लिक किया। ये वाला एड लोगों को 100 बार दिखा, इसमें से 4 ही बार क्लिक किया। तो ये कंपैरिजन करवाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है सीटीआर। बट हम अगर इससे इस कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करें कि नहीं नहीं हमारा तो सीटीआर 5% हो गया, हमने तो सब कुछ अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया सीटीआर हमें मिल गया, तो ऐसा नहीं है ना। दूसरी बात, अगर कंपैरिजन की एक और बात करें हम लोग, तो जो डिस्प्ले एड का सीटीआर होता है वो हमारे सर्च एड्स के सीटीआर से हमेशा कम होगा। क्योंकि डिस्प्ले एड को समझने की कोशिश करो, जब मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो मैं एक्चुअली एड देखने नहीं जाता हूं, मैं उस वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ने जाता हूं। वहां पर मुझे एड दिखता है, ठीक है, तो उस एड के इंप्रेशंस तो ज्यादा होते जाएंगे, बट वहां पर लोग क्लिक कम करेंगे, इंटरैक्ट कम करेंगे, है ना। मैं ही ऐसा करता हूं, आप भी ऐसे ही करते हो। आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो क्या एड देखने थोड़ी ना जाते हैं, या देखते ही एड के ऊपर क्लिक नहीं करते, आप उस वेबसाइट के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए डिस्प्ले एड का जो सीटीआर होता है इन कंपैरिजन टू सर्च एड वो हमेशा आपको कम मिलेगा। इसीलिए इनको हम लोग ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज्यादा यूज करते हैं। कहने का मतलब जो डिस्प्ले कैंपेन्स होते हैं उनको हम लोग ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज्यादा यूज करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हम एवरेज सीटीआर की बात करें तो इंडस्ट्री वाइज भी जो है फ्लक्चुएट करता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक अच्छा सीटीआर, एवरेज सीटीआर अलग हो सकता है। सो गाइज आई बिलीव सीटीआर के बारे में बहुत कुछ क्लियरिटी अभी आपको हो चुकी होगी। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।